क्या? अरे कुछ करने का किसी को कुछ करता ही नहीं। नमस्कार, ज़ी राजस्थान न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? देखिए, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज हमने वादे के मुताबिक ही कहा था कि सीएचए के मामले पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए कोविड हेल्थ असिस्टेंट का जो मामला है वो बेहद ही ज़ोर पकड़ता हुआ जा रहा है। कई जो सहायक हैं, जो असिस्टेंट हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ट्विटर पर भी लगातार इसको लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने फौरी तौर पर, आंशिक तौर पर सीएचए को थोड़ी राहत देते हुए उन्हें नियोजित करने का प्रयास भी किया है और 3 महीने का उन्हें नियोजन करने का प्रस्ताव कोशिश किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जनवरी से लेकर और उनकी जो नियोजन अवधि है वो बढ़ाई गई। और आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने कहा था कि हम बात करेंगे रवि चावला जी से, जो सीएचसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। चावला जी, देखिए, जो बहुप्रतीक्षित मांग है, हम देखते हैं कि आप लोग भी इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। क्या आधार है इस मांग के पीछे आप लोगों का? क्यों लगता है आपको कि सरकार आपकी सैलरी बढ़ा दे? क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? सर, आज से लगभग जून जुलाई के अंदर सीएचए अपॉइंट किए गए थे 25,000 राजस्थान के अंदर, जिनको घर घर सर्वे व अपने टीकाकरण के लिए हमारी नियुक्ति की गई थी। सबसे पहला संघर्ष तो हमें सरकार ने एक बार अपनी योजना को इन्होंने घोषणा करके छोड़ दी। हमें भर्ती पूर्ण करवाने के लिए भी जिला लेवल पर संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। हमारी भर्ती पूर्ण हुई, उसके बाद सर हमें 6-7 महीने तक वेतन नहीं दिया गया। फिर हमें जिला लेवल पर वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ा। वेतन के लिए संघर्ष करने के बाद भी अभी बहुत से जिलों के अंदर वेतन ही नहीं दिया गया सीएचए को। दूसरी बात, घर घर सर्वे हम कर रहे हैं, एनसीडी कार्य हम कर रहे हैं, टीकाकरण हम कर रहे हैं, सैंपलिंग अकेला बंदा कर रहा है। जो 5 जनों का काम है ना, वो अकेला सीएचए सैंपलिंग कर रहा है। ढाणी ढाणी, गांव गांव, हर जगह जाके हम टीकाकरण कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ना तो हमारा कोई कार्य दायरा निर्धारित है। कार्य दायरा ना निर्धारित होने की वजह से हमसे मनमर्जी का काम करवाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। हमें 30 के 30 दिन काम करना पड़ता है, हमें कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है, और 14-14 घंटे हमसे काम करवाया जाता है। मतलब चलो सरकार तो हमें भूल गई, लेकिन इन अधिकारियों को भी ये सूद नहीं है भी 30 दिन आप किसी वर्कर से कैसे काम करवा सकते हो 1 महीने के अंदर? क्या उसको छुट्टी का प्रावधान नहीं होता? लेबर कोड को आप नहीं मानते। फिर सरकार के सामने हम अपनी मांगे रख रहे हैं बार बार भी, सर हमारी सम्मानजनक वेतन दो, हमें संविदा कैडर बन रहा है। हमने अपनी जान पर खेलकर आमजन की सेवा की है, अपनी लेकिन जान पर रवि जी, देखिए, अभी आपको पता होगा 2-3 दिन पहले ही रवि जी 2-3 दिन पहले ही सरकार ने जो नियोजन की अवधि है जनवरी से मार्च तक की बढ़ाई है, तो उससे कितनी राहत मिली है आप लोगों को? या फिर आप लोग चाहते हैं कि जो परमानेंट की बात हो रही है लगातार, उसको सरकार करेगी तभी आप मानेंगे? सर, राहत तो हमें मिली है, लेकिन सरकार ने अपनी मजबूरी के लिए, सरकार ने अपने कार्यभार को देखते हुए हमारा जो समय नियोजन है वो बढ़ाया है। सरकार ने बकायदा मेंशन भी किया है उसके अंदर भी, हमें मैन पावर की जरूरत है, आगे ओमिक्रॉन आ रहा है, इसलिए हम इनका कार्य वो टाइम बढ़ा रहे हैं। मैं खुद मंत्री जी से मिला था, मंत्री जी ने तो साफ बोल दिया था आपके कहने से हम नहीं बढ़ाएंगे। अखिल अरोड़ा जी से मिला था, उन्होंने साफ बोल दिया था भी आपके कहने से नहीं बढ़ेगा आपका एक्सटेंशन, हमें जरूरत होगी तो हम बढ़ाएंगे। हमने कहा सर हमारा भी कोई फ्यूचर है, आप हमें फ्यूचर के लिए श्योरिटी दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए सर, हमें हमारे फ्यूचर के लिए श्योरिटी चाहिए। अगर हम सुविधा कैडर में आ जाते हैं। से रवि जी, जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर तो लगातार आप लोग सक्रियता दिखा रहे हैं सोशल साइट्स पर, तो क्या आने वाले दिनों में आप लोग सड़कों पर भी उतरेंगे? प्रदर्शन भी करने का, कोई आंदोलन करने का भी कोई प्लान है आप लोगों मैं का? वही हाँ जी सर, आंदोलन जरूर करेंगे। अभी हम आग्रह कर रहे हैं, हम सीएम साहब से, शिक्षा मंत्री जी से, राजस्थान की सरकार से आग्रह कर रहे हैं, अगर हमारी मांगों को जल्द ही नहीं माना जाता या हमें सुविधा कैडर के अंदर नहीं लिया जाता, तो राजस्थान का जो 25,000 से 28,000 सीएचए है वो जयपुर की ओर कूच करेगा। और सर मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सरकार को भी, जो युवा है, युवा का उल्टा वायु होता है और वायु को तूफान बनने में देरी नहीं लगती। इससे पहले ये पूरा किया है,
जी, और बताइए आप लोगों को, जब आप टीकाकरण में देखिए, हम देखते हैं वीडियोस, और रवि जी जो मैं वीडियो देखता हूँ, जो तस्वीरें मुझे आती हैं आप लोगों के माध्यम से मिलती हैं, उसमें आप लोग दूर दराज इलाकों में जाते हैं और गंभीर विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में जाकर आप लोग टीकाकरण कर रहे हैं। आप लोगों का कार्य तो सराहनीय है। मैं वही ऐसे बता रहा में हूँ सर, सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। हम डाणी, ऐसी डाणियां जहां तक सरकार के जो कर्मचारी थे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, वो पहुंच ही नहीं पाए थे सर। हकीकत है ये, हमने वहां जाके टीकाकरण किया है। हम, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, एक हमारा साथी कुएं के अंदर घुस के टीका लगा रहा है। एक बंदा पेड़ पे चढ़ा हुआ था, उस टीका नहीं लगवा रहा था, पेड़ पे चढ़ के। और थोड़े दिन पहले एक दर्दनाक, इतनी मैंने फोटो देखी, हमारा एक साथी कांटे वाली तारों से गुजरते हुए टीका लगाने के लिए जा रहा है। सरकार अगर उनकी तरफ अभी भी ध्यान नहीं देती तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत गलत बात है। और सरकार के साथ साथ विपक्ष, लेकिन जो एक आज अगर विपक्ष देखिए है, क्या होता है, एक वो भी चुप है। सैद्धांतिक तौर से रवि जी देखिए, सैद्धांतिक तौर से कुछ चीजें होती है, कुछ व्यवहारिक होती हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सीएचए के जो लोग हैं वो अपनी सैलरी 3 गुना से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि उनके उनको अभी उतना ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो वित्तीय स्थिति को देखा जाए तो सरकार अभी उस स्थिति में नहीं दिख रही है, जैसा कि बयान भी सामने आए कई सारे विधायकों का, मंत्रियों का। कमर, कार्यभार भी तो देखिए ना। आज सीएचए के ऊपर कार्यभार कितना है, आप ये देख रहे हैं भी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। आप ये कर सकते हो, मैं आपको एक ऑर्डर भेजूंगा जिसके अंदर लिखा गया है भी एनसीडी सर्वे सीएचए करेगा, कोविड सर्वे सीएचए करेगा, टीकाकरण सीएचए करेगा, सैंपलिंग सीएचए करेगा, प्रशासन गांवों के संघ के अंदर सीएचए की अहम भूमिका है, चिरंजीवी कैंपों के अंदर सीएचए की अहम भूमिका है। और इन्होंने लास्ट में एक लाइन और डाल रखी है ऑर्डर के अंदर भी कार्यभार के अनुरूप सीएचए से कोई भी काम करवाया जा सकता है। तब इनको दिखाई नहीं देता। कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है, समय सीमा नहीं है, 14-14 घंटे काम करवा रहे हैं। 8 जी जी, चलिए, बिल्कुल रवि जी, आपने अपनी बात रखी है, और उम्मीद करते हैं, हमारा देखिए काम क्या है कि भाई जो मुद्दे हैं उसे उठाया जाए। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। सरकार देखे, समझे, सोचे, अपने हिसाब से निर्णय ले, क्योंकि आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ और भी सोचने की जरूरत है। तो आज के लिए इस लाइव सेशन में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। और कुछ मैसेजेस आ गए हैं, पढ़ देता हूँ मैं। मैसेजेस कुछ आए हैं, कुछ लोग मैसेज पढ़ के जाइए, ठीक है। नो पेमेंट नो वर्क, हितेश ने लिखा है, अगर पेमेंट नहीं तो काम नहीं। बिल्कुल, देखिए भाई, पेमेंट नहीं हो तो काम में मज़ा नहीं आता है। ऐसे में सीएचए की जो सैलरी है, लोग कह रहे हैं कि बढ़ाई जाए। रमेश कह रहे हैं हम बहुत दुखी हैं, सीएचए को परमानेंट करो, दिलीप ने कहा है। और हमने देखिए बात भी की, रवि चावला जी ने बात रखी अपनी। और नर्सिंग जो है, नर्सिंग स्टाफ जिन्हें योद्धा का दर्जा भी हासिल है, विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल खंड में जिस तरीके से काम किया गया है वो सराहनीय भी रहा है। और ऐसे में देखते हैं सरकार क्या कुछ करती है। बस आपको उम्मीद रखिए, नेगेटिव नहीं होना है, और अपने हिसाब से अपने वक्त पर हर काम हो जाता है। और ललित ने कहा है हेल्प करो, आपको क्या लगता है सर, होना चाहिए या नहीं? देखिए उमेश, हर वो सही बात तो मुझे लगता है कि होना चाहिए। जो भी सही बात है, जो जायज़ है, वो मुझे लगता है होना चाहिए। अब मेरे कहने से, नहीं कहने से आ, सरकार को भी इसमें तय करना चाहिए सरकार क्या सोचती है। चलिए, आप लोग बहुत ख्याल रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।